नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर मौसम के वायदा की, जहां पर NCDX ने इसको अब लॉन्च किया है। वेदर डेरिवेटिव्स अब यहां पर इंडिया में ट्रेड करेंगे। इसके डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन इसमें ट्रेड कर सकता है और इसके मेट्रिक्स क्या हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे चावल के भावों की, जहां पर भारतीय बाजारों में यहां पर ट्रेंड सपाट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पिछले साल की बढ़त के बाद इस साल की तेज़ी को कैसे देखा जाए, इस पर करेंगे चर्चा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं NCDX के MD एंड CEO डॉक्टर अरुण रास्ते, इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। लेकिन सबसे पहले वेदर फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अरुण रास्ते जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रास्ते, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी समय से हम इसके बारे में बात भी करते रहे हैं और फाइनली वेदर डेरिवेटिव्स यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। क्या है इसके डिटेल्स, क्या ये फॉलो करेगा, क्या मेट्रिक्स हैं, कौन इसमें ट्रेड कर सकता है? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग इसमें इंटरेस्ट, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हम हीट वेव से यहाँ पर बिलो नॉर्मल मॉनसून में जा रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट एब्सोल्युटली काफ़ी होगा। धन्यवाद मनीषा जी। एज यू सेड, 2024 में जब सभी ने वेदर को परमिट किया था, तब से ही हम इसमें लगे हुए थे कि हमें इसको लॉन्च करना है और हमें बहुत खुशी है कि 29 को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, दुनिया का सबसे पहला रेन कॉन्ट्रैक्ट है ये, क्योंकि आज तक 1999 में CME में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए थे हीट और स्नोफॉल के, पर रेनफॉल का दुनिया में कहीं भी नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हिंदुस्तान में NCDX में ये कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। 29 को ये लॉन्च होगा। क्योंकि हमारे यहाँ मानसून 4 महीने होता है, ये वेस्टर्न वाला जो मानसून होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट हम 29 को लॉन्च करेंगे। इसमें दो चीजें हैं स्पेसिफिक जो मैं कहना चाहूंगा। इसका नाम हमने दिया हुआ है रेन मुंबई। दूसरी चीज ये कि NCDX शाम को अभी जल्दी बंद हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस, बट अब बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट शाम को हमारा क्लोजिंग होगा 11:30 तक। इसका कारण ये है कि अगर आपने IMD का जो हमारा जो वेदर के डेली रिपोर्ट होती है सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे, तो इसलिए हम अपना ट्रेडिंग शुरू रखेंगे शाम को 11:30 तक, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कहेंगे कि टिक साइज क्या होगा, स्पेसिफिकेशंस, तो ₹50 पर मिलीमीटर चेंज होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन ये है कि हमने IIT बॉम्बे से, और मैं दोनों का शुक्रगुजार रहूंगा, IIT बॉम्बे और IMD का। IMD से हमने पिछले 30 साल का डेटा लिया और उसके बेसिस पे हमने ये डेरिवेटिव बनाया है। हमें IIT मुंबई की बहुत अच्छी सहयोग रहा है इसमें, इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने में। हमने ये किया है कि पिछले 30 साल का जो डेटा है उसको लेके हर महीने का जो एवरेज होगा उसको हमने नापा है और उससे जो डेविएशन होगा उस पर ये डेरिवेटिव बनेगा। ये इसमें लॉट मतलब डेली ट्रेडिंग लिमिट्स है, 50 लॉट्स का ऑर्डर आप दे सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए 4 लाख और इंडिविजुअल के लिए 40,000 लॉट तक। लॉट साइज करीब 1,10,000 आएगा एज ऑफ टुडेज कैलकुलेशन। इसका मार्जिन होगा 10%। अब आते हैं ये किसको फायदा हो सकता है इसका, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप और मैं मुंबई में रहते हैं और ये कोई सोच भी नहीं सकता किन किन लोगों को इसका फायदा हो सकता है। देखिए, आप अगर आप मनीषा जी, आप ओला या उबर के CEO हैं और आपको पता है कि मुंबई में साल में 2 या 3 बार तो बंद हो जाता है पूरा बरसात के कारण, तो वो ओला मुंबई वाले को ये मतलब होगा कि मेरा 3 दिन अगर बिजनेस बंद होगा तो उस रिस्क को मैं कैसे हेज कर सकता हूँ, तो वो भी इसमें आ सकता है। किसान के लिए सबसे बड़ी फायदा है, हमारे यहाँ मुंबई में बिजली आती है, मेनली आती है टाटा से, और टाटा के जिस प्लांट से आती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। अगर बरसात नहीं हुई तो उसमें दो चीजें हो सकती कि उसका प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का है कम हो जाएगा, तो दे कैन हेज दैट रिस्क इसके साथ। सेम चीज फार्मर के लिए भी होगी। और दूसरा हो सकता है कि एक्सेस रेन हो जाए तो उसको भी हेज करना पड़े। उसको कैसे हेज करें? जैसे ओला उबर का बोला, वो एक्सेस रेन की सिचुएशन थी, शॉर्टेज होगी अगर रेनफॉल की, तो वो टाटा पावर होगी। तो किसान तो हमारा प्राइमरी होता ही है, बट इन एडिशन टू किसान, मानसून से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको इस प्रोडक्ट का फायदा होगा। दूसरा ये है कि आज तक हमारे देश में जैसे कहते हैं क्लाइमेट रिस्क को लेके कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, और ये करीब 25 बिलियन का ग्लोबल मार्केट है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। कल हमने रिसर्चर्स मीट की थी, करीब 140 रिसर्चर्स आए थे हमारी मीट में, सिर्फ जानने के लिए कि क्या हो सकता है इसमें और किस तरह। ये सबसे बड़ा फायदा बैंक्स को होगा, क्योंकि बैंक एग्रीकल्चर और सेक्टर से रिलेटेड जितनी लेंडिंग करते हैं, दे कैन आल्सो हेज देयर रिस्क विद दिस प्रोडक्ट। FMCG कंपनीज, व्हाइट गुड कंपनीज जो हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट करती है, अगर रेन कम हुआ तो दे कैन हेज देयर रिस्क। सो बहुत लंबी चौड़ी मतलब जैसे कहते हैं लिस्ट है
लोगों को इसका फायदा हो सकता है, नॉट ओनली फार्मर्स। तो हमें बहुत खुशी है कि वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट। हो एब्सोल्युटली। जिस तरह से अरुण जी आपने ये पूरा डिटेल बताया है और जैसे ये वर्ल्ड में पहला है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा बारिश और कम बारिश दोनों से ही इम्पैक्ट होगा, वो यहाँ पर जुड़ने के लिए काफ़ी तत्पर होंगे। एज ऑफ नाउ क्योंकि ये रेन मुंबई है, तो ये मान के चलें कि ये जून टू सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें मुंबई रेन होगा, बाकी लोग इसमें शायद प्रॉक्सी के तौर पर कारोबार कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम इसे एज ए पायलट लॉन्च कर रहे हैं मुंबई के लिए, और ये 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो 4 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जून, जुलाई, जी। अगस्त, सितंबर। अगर ये सक्सेसफुल होगा, आई एम वेरी श्योर दैट ये सक्सेसफुल होगा, वी विल वर्क ऑन रेन चेन्नई, बिकॉज़ वी हैव वेस्टर्नी मानसून एंड ईस्टर्नी मानसून। जो चेन्नई में मानसून आता है वो दिसंबर से मार्च तक होता है, तो वो दूसरा होगा। और इसी मतलब श्रृंखला में हमारा तीसरा होगा, जो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। अगर आपको याद है 3 साल पहले सडनली हरियाणा और पंजाब में कुछ 10 दिनों के लिए अचानक गर्मी हुई, और उससे ये हुआ था कि वीट का दाना, मतलब गेहूं का दाना थोड़ा छोटा हो गया था, हमारी नेशनल वीट करीब 10% कम हो गई। तो टेम्परेचर हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। जैसे यूएस में स्नोफॉल होता है, वैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है। तो हम तीसरा प्रोडक्ट हमारा शो होगा, हम टेम्परेचर पे काम करेंगे, वो भी जल्दी लॉन्च करेंगे। ये अलग अलग डेरिवेटिव होंगे वेदर के। तो आप कह रहे हैं ये पहला रेन मुंबई है और जो सेकंड हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे वो टेम्परेचर्स के ऊपर हो सकता है। नो, सेकंड वाला चेन्नई पे हो सकता है, क्योंकि चेन्नई पे, ईस्टर्न हाँ। के लिए, और उसके बाद थर्ड वाला टेम्परेचर पे होगा। और कितना जल्दी हम इसे आता हुआ देख सकते हैं, या फिर आप कहेंगे पहले बारिश पूरी हो जाए उसके बाद चेन्नई और उसके बाद वेदर आएगा? नहीं, हमने मतलब जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हमारा काम शुरू कर दिया हमने चेन्नई, तो सितंबर में हम लॉन्च कर देंगे उसको। और ये दोनों तो सीजनल है, जी। मुंबई और चेन्नई, क्योंकि 3-3 या 4-4 महीने की। पर गर्मी वाला जो होगा वो तो पूरा ऑल इंडिया प्रोडक्ट होगा, वो पूरे साल भर चल सकता है। मिस्टर रथिक, क्लियरली अरुण जी काफ़ी समय से इसका इंतजार रहा है और फाइनली हमने इसे यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। किस तरह से मार्केट फीडबैक आपको यहाँ पर मिला है, किस तरह के लोग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं जैसे ही अगले हफ्ते ये लॉन्च होगा? देखिए, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले जितना ज्यादा इस प्रोडक्ट पे हमने काम किया, किसी प्रोडक्ट पे नहीं किया आज तक। Okay. ये करीब 1.5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। पूरे मार्केट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जब हम बैंक से बात कर रहे थे या किसी मतलब ऑटोमोबाइल डीलर से बात कर रहे थे, उनका ये था कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें इसमें। तो वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, पहली चीज। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट को शुरू करने के पहले डिसेमिनेशन करना जरूरी होता है। तो एनसीडीएक्स ने कभी रिसर्चर्स को बुला के डिसेमिनेशन नहीं किया था, वो हमने शुरू किया इस पे। और जैसा मैंने कहा, करीब 150 रिसर्चर्स कल हमारे साथ ज्वाइन किए थे। तो मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें, एंड वी आर होपफुल दैट इट विल बी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर अस। पॉइंट टेकन। अरुण जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, मैंने कंग्रेचुलेशंस। और अगले हफ्ते ऑफ कोर्स फिर से बात होगी, जैसे ही हम इसको लॉन्च होता हुआ देखते हैं किस तरह का इंटरेस्ट है, क्या वो नंबर्स हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। बारिश का ये कॉन्ट्रैक्ट है, रेन मुंबई है, और ऑफ कोर्स हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट बनती हुई नजर भी आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ओवरऑल मानसून में इसे यहाँ पर वॉच करना। अजय, आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि क्लियरली जितने लोगों से मैंने भी बात की है काफ़ी इंटरेस्टेड है ये देखने में कि ये क्या प्राइस पे लॉन्च होगा, कैसे इसकी मूवमेंट होगी। नमस्कार मनीषा जी। कल ये प्रोडक्ट में मीट में मैं भी था, जाके देख के भी आया, क्योंकि वो एक एंजाइटी थी कि कैसे बारिश को ट्रेड होगा। क्योंकि बिंग राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान में ऑलरेडी ये अनस्ट्रक्चर्ड ये ट्रेड होते थे, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री वाले हैं ये इस चीज को देखते भी थे। बट अब ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आ गया। फिर मैंने ग्लोबल मार्केट में देखा तो सीएमई पे ऑलरेडी यूएस टेम्परेचर, यूरोपियन टेम्परेचर, टोक्यो टेम्परेचर, स्नोफॉल इंडेक्स, ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया रेनफॉल इंडेक्स है, एंड डेफिनेटली इट कुड बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वेदर की वजह से हमारी फसल पे असर पड़ेगा, वो तो एक जस्ट एक पार्ट है। जैसे अरुण जी ने कहा कि हम अगर टैक्सी बुक कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कोई बड़ा इवेंट कर रहा है उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। मतलब ये हर तरीके से हर एक लाइफ को ये इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने देखा कि मुंबई की बारिश सबसे ज्यादा जानी जाती है, रेलवे के लिए भी है, तो मुझे लगता है कि ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है इंडिया के लिए, एंड समझने की जरूरत है इसको। लेकिन आई एम वेरी मच बुलिश क्योंकि ये हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। चाहे हम एक जस्ट डिस्कशन कर रहे थे कल वहां पे भी कि निफ्टी वर्सेस रेन इंडेक्स, क्योंकि आज आप देखिए, चाहे सोने की बात कर लीजिए, सोना और बारिश दोनों से कोरिलेटेड। अब किसी को बताते उनको लगता है नहीं है, लेकिन आप सोचिए अगर बारिश कम या ज्यादा है तो हमारी फसल
कम या ज्यादा होती है, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट रूरल डिमांड पे पड़ता है, रूरल इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बारिश एक ऐसी चीज है जो हर एक असेट क्लास पे, हर एक सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। तो लेट्स सी कैसे इसका आगे लाइनअप होता है। वेरी एक्साइटेड एंड रियली एक इनोवेटिव प्रोडक्ट इंडिया को आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनोवेटिव फॉर श्योर, क्योंकि बारिश को हम एग्रीकल्चर के साथ, जीडीपी के साथ, और जैसे आपने कहा अपने ट्रैवल के साथ, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, सभी कुछ यहाँ, सभी लोग यहाँ पर वेदर को देखते हैं। तो वेदर फ्यूचर्स या रेन फ्यूचर्स यहाँ पर किस तरह से काम करेंगे, ऑफ कोर्स अगले हफ्ते से वो शुरू हो जाएगा और हम आपके लिए लेकर भी आएंगे। ये तो बात हुई बारिश की अरुण जी, अजय जी, लेकिन किस तरह से आप यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस को देखेंगे? क्योंकि हमने जिस तरह की मुनाफा वसूली ओवरनाइट आते हुए देखी है, 5% की अच्छी खासी है और उसका एक इम्पैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस देखने को भी मिला। देखिए, आई थिंक टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मूड है उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 दिन पहले हमने देखा कि एक फुल फ्लेज वॉर वापस स्टार्ट होने की कवायद चल रही थी, बट उसका स्टेप बैक हुआ क्योंकि सीरियस डिस्कशन चल रहा है। बट एज वी नो, जो डिमांड ईरान की है या यूएस की है, वो आपस में कहीं पे भी वो मैच करते हुए दिखाई नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल ये चीजें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है, आई डोंट थिंक ये विपशॉट चलते रहेंगे। एक बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए 15 दिन से ब्रांड 105 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ है और उसी की वजह से इन्फ्लेशन कंटिन्यू कैस्केडिंग बढ़ ही रहा है। तो आई डाउट कि ये जो विपशॉर्स है वो बातों पे चलता रहेगा, बट अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 118 120 फॉर ब्रांड। तो मुझे लगता है ये वॉलिटिलिटी है कंटिन्यू, लेकिन प्राइजेस अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विक्स में कोई कमी नहीं है। आज भी आप ग्लोबल विक्स देखेंगे 20 के ऊपर टिका हुआ है, डॉलर इंडेक्स है वो 99 30 के ऊपर है। तो डॉलर बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी अभी भी कायम है। आज एक हल्की सी बढ़त यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिली है। ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अभी भी हायर लेवल्स इस साल के अंत तक की बात कर रहे हैं। अगर हम आगे आने वाले 2029-30 तक के चार्ट्स देखें और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन अब है, तो 7,000, 8,000, 10,000 डॉलर पर आउंस की भी बातें यहाँ पर सोने के लिए हो रही हैं। लेकिन आप लगातार हमें ये कह रहे हैं कि एक पुल बैक देखेंगे, उसके बाद एक रिबाउंड आएगा। बिल्कुल, अगर आप 2030 2029 की बात करें, आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि $8,000 तो बैर मिनिमम दिखा देगा। गोल्ड विल डबल फ्रॉम करंट लेवल, बट करंट लेवल मतलब ये नहीं कि आज के भाव से ही चल जाएगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2008 2022 हमारे सामने, मैं आपको 1970 1990 2003 भी बता दूं। कभी भी ऐसा जो विश्वव्यापी कोई भी कंसर्न्स आता है तो गोल्ड में करे थे। 1980 में 67% गोल्ड का फॉल आया था, या 45% का हम 2011 में भी देखा था। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक मार्केट में स्टीप फॉल रहेगा। एक चीज सिंपल है, कच्चा तेल $100 के ऊपर है, इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ेगा, 3.8 इन्फ्लेशन है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। 40% की प्रोबेबिलिटी रेट हाइक की है। ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और अब फेड, ये चारों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो अपसाइड तो कैप है। 4500 का लेवल ब्रीच कर चुका है ऑलरेडी। आई एम एक्सपेक्टिंग बैर कंजर्वेटिव टारगेट ऑफ $4,100। नीचे में जाने में जो मैंने पहले भी कहा था कि 3450 से 3500 का लेवल मिलेगा। बट हाँ, अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स मार्केट एक बेस बना के जो नई तेजी स्टार्ट करेगा, दैट विल टेक टाइम। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट में पैनिक है जो गिरावट और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा गोल्ड में। ये तो बात हुई सोने चांदी और ऑफ कोर्स कच्चे तेल की, लेकिन एक नजर यहाँ पर राइस पे डाल लेते हैं। इंडिया राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। प्रेम जी नमस्कार। और जिस तरह से यहाँ पर हमने ग्लोबल मार्केट्स में भाव बढ़ते हुए देखे हैं, किस तरह से पहले तो आप उसे देखते हैं, इंडियन मार्केट्स में क्या सेंस है, और ये जो तेजी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखी है उसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, तेजी को ये मानना कि अभी कोई तेजी है, ऐसी कोई खास तेजी वाली पोजीशन नहीं है। बस जैसे अब थाईलैंड के अंदर है, थाईलैंड के प्राइस आज पारबॉइल्ड राइस, पहले हमारे मार्केट का डिफरेंस रहता था $25 का, आज थाईलैंड का प्राइस हमारे इंडिया के साथ $125 पर मीट्रिक टन का हो गया, क्योंकि इराक की डिमांड काफी बड़ी आई है थाईलैंड के पास, जो एक मोनोपोलाइज उनकी मार्केट है थाई के पास। तो उनको अभी अफ्रीका की मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए प्राइसेस बल्कि गिरे हैं। और जो अभी हम अफ्रीका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका में मार्केट ट्रेड कर रहे थे पहले $430 के आसपास में CIF, आज वही इतना मार्केट, फ्रेट मार्केट ऊपर जाने के बाद जो फ्रेट वेस्ट अफ्रीका के लिए हम लोग पहले ट्रेड करते थे बार शुरू होने से पहले $40 की, आज वो फ्रेट कोई 80 से 90-95 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद भी आज $400 के आसपास में इंडिया का पारबॉइल्ड राइस, जिसको बेंचमार्क माना जाता है नॉन बासमती के अंदर,
तो उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मिडिल ईस्ट के अंदर जरूर कुछ मार्केट बड़ी है बासमती राइस के अंदर। उसी के दौरान बासमती राइस के अबाउट 8 to 9% मार्केट प्राइसेस नीचे आए हैं, क्योंकि कुछ जो मिडिल ईस्ट में पहले रेगुलर माल जा रहे थे और सबको एक उम्मीद थी कि ये वार जल्दी रुक जाएगी और हम लोग काफी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो सिनारियो नहीं बना। पीछे कुछ ईरान के बारे में सुनने में आया कि ईरान से कोई 2 वेसल कंटेनर के भरे हुए लगभग 50,000 टन के आसपास 2,000 कंटेनर थे उसके अंदर, वो रिटर्न आ गए इंडिया। तो उसकी वजह से भी मार्केट सेंटीमेंट डाउन हुए हैं, जैसा अभी आगे वार का इमीडिएटली लग नहीं रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस अभी स्टडी है और अभी कोई बढ़ने की उम्मीद भी प्राइसेस की बहुत ज्यादा नहीं लग रही है टाइमिंग के तो लिए। फ्यूचर्स में यहाँ पर तेजी है, लेकिन जहाँ तक स्पॉट मार्केट की बात है, ट्रेडिंग की बात है, वहां पर कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। मिस्टर गर्ग, यहाँ पे एक चिंता ऑफ कोर्स मॉनसून्स के साथ भी है, हीट वेव्स अच्छी खासी हैं, एल निनो वाला साल है, कम बारिश, कम डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर की जा रही है, और राइस इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खरीफ फसल है। कंसर्न्स हैं क्या बाजार में बुआई को लेकर, बारिश को लेकर? इसको अभी थोड़ा कहना अर्ली होगा। हम लोगों ने एक इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने भी एक मार्केट जिसका क्रॉप का सर्वे करवाने के लिए अभी टीम अपॉइंट किया। इसके लिए हम आपको एग्जैक्टली पूरा 7 दिन के बाद बता पाएंगे कि भाई कैसा सिनारियो बैठेगा और नई क्रॉप की कैसे सिचुएशंस रहेगी। तो वो रिपोर्ट जल्दी आने वाली है, तो वो IRF के पास जैसी ही आएगी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और उसको पूरा डिटेल के अंदर बताएंगे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा बारिश का, कि बारिश काफी डाउन होगी, जैसा इनिशियल सर्वे के हिसाब से पता लग रहा है। मिस्टर गर्ग, अगर हम नए साल या नए वित्त वर्ष की यहाँ पर शुरुआत देखें, अब तक अप्रैल और मई का महीना यहाँ पर बीता है, किस तरह के एक्सपोर्ट्स के साथ ये साल शुरू हुआ है? एक्सपोर्ट जो शुरू हुआ है, पहले तो काफी एक्सपोर्ट बहुत अच्छे थे, पर लास्ट अप्रैल के अंदर लगभग 6 से 7% की गिरावट आई है टोटल एक्सपोर्ट के अंदर। तो वो गिरावट अब इस बात के कह सकते हैं कि एक मिडिल ईस्ट का तो इम्पैक्ट काफी बड़ा है राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर, और कुछ अफ्रीका का भी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आपने शायद सुना होगा बेनिन ने कुछ परमिट सिस्टम इशू किया। जो बेनिन एक मार्केट थी कोटनू इंडिया के साथ में, लगभग 2.5 मिलियन टन साल का इंपोर्ट करते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने एक परमिट सिस्टम चालू किया है कि कोई भी पार्टी के साथ लगभग $1.8 मिलियन का उनको डिपॉजिट देना होगा, फिर 50,000 टन पर मंथ इंपोर्ट करने का उसको परमिट दिया जाएगा। इस तरीके के कुछ सिनारियो चल रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी। तो लोग डरे हुए हैं, कुछ भी नई शिपमेंट्स करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। तो 6% का गिरावट देखी गई है लास्ट मंथ, बट हमें लगता है इस आने वाले मंथ के अंदर वापस तेजी पकड़ेगी नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के अंदर। ऑलराइट, तो अप्रैल का महीना कुछ खास नहीं गया, 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस मंथ एंड तक शायद कुछ बड़ा देखने को मिले। हम राइस, अजय आपने राइस एंड रेन का एक चार्ट यहाँ पर शेयर किया है, कैसे तालमेल बैठता है यहाँ पर चावल का और बारिश का? मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल ये था कि जिस दिन से हमने रेन इंडेक्स की बात भी की, और चावल भी हम देखते हैं रेन फीड में है और काफी करके पानी लगता है, और जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इस बार थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, बट आई थिंक ये जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि एग्री क्रॉप पे इस बार इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि राइस पे वैसे भी हमने ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से इम्पैक्ट आते हुए देखा है, और इस बार मौसम का अब तो इंडेक्स भी आ जाएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट कुल मिला के मुझे लगता है स्ट्रेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है एग्री पे। तो एग्री पे कुछ स्ट्रेस यहाँ पर लगातार बना रह सकता है, चावल पे इसका इम्पैक्ट भी आएगा। जो इनिशियल सर्वेज हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि एक इम्पैक्ट हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफकोर्स जैसे जैसे बारिश शुरू होएगी वो इंडेक्स भी आएगा, जून के महीने में हम वो बनता हुआ, थोड़ी सी बेटर नंबर्स यहाँ पर जब निकल के आएंगे तो एक क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बात भी हो पाएगी। बहुत शुक्रिया प्रेम गर्ग जी साथ जुड़ने का, आपका भी अजय केडिया जी साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, वापस लौट के आएंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।